Hello and welcome to your channel as they like it. Recently euro has fallen to $1. या इसको ये भी कह सकते हैं कि यूरो हैज़ अचीव्ड पैरिटी विद द यूएस डॉलर्स। क्या है इस बात का मतलब और क्या है इसके रीजंस, आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। रिसेंटली यूरो ने पैरिटी अचीव कर ली है विद द यूएस डॉलर्स। इसको हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कहने का मतलब ये है कि एक यूरो एक डॉलर के बराबर आ चुका है और ऐसा हिस्ट्री में 2002 के बाद अब हो रहा है कि यूरो इतना गिर गया है। यूरो का डॉलर के अगेंस्ट वीकेंड होना शो करता है कि इन्वेस्टर्स अपना मनी पुल आउट कर रहे हैं फ्रॉम द यूरो जोन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। आखिर क्या रीज़न है कि यूरो लूज कर रहा है अपनी वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर? एक्चुअली स्पीकिंग यूरो डॉलर के अगेंस्ट अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहा था सिंस 2008। हालांकि 2001 से ये फॉल काफ़ी शार्प हो चुका है और लेटेस्ट जो सबसे बड़ा कारण है वो है एनर्जी क्राइसिस इन द यूरोप ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें। यूरो की वीकनेस अगेंस्ट डॉलर को दो रीज़न से देखा जा सकता है। फर्स्ट रीज़न है वीकनेस इन यूरोजोन्स इकोनॉमी और दूसरा रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के मॉनेटरी पॉलिसी रेस्पॉन्सेज में डिफरेंस होना। आइए पहले फर्स्ट रीज़न को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के आ जाने के कारण यूरोजोन में हाई इन्फ्लेशन हो रहा था और जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक से वर्ल्ड उभर रहा था तभी यूरोप को देखना पड़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके चलते यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी कंप्लीटली थ्रेटन हो चुकी है। अब क्योंकि यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ रशिया के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं फॉर देयर एनर्जी सिक्योरिटी, तो अब रशियन वॉर के चलते यहाँ पर ऑयल और गैस के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा राइज कर गए हैं। इसके कारण एक तरफ तो इन्फ्लेशन हाई हो गया है और दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए हैं अबाउट देयर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन द यूरोजोन। फॉर एग्जांपल जर्मनी, जो कि यूरोजोन की बिगेस्ट इकॉनमी है, उसने 1991 के बाद फर्स्ट टाइम मई 2022 में ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ रहा है और इसी कारण से कई सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूरोजोन से यूएस की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इसी वजह से यूएस, जहां की इकॉनमी भी स्लो डाउन कर रही है और पॉसिबली एक रिसेशन की तरफ मूव कर रही है, वो यूरोजोन से फार बेटर है एज फार एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड। और यही मेन रीजंस है इन्वेस्टर्स का यूरोजोन से पुल आउट करना और अपने पैसे को यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कर देने में। और यही कारण है कि यूरो डॉलर के कंपैरिजन में फॉल कर रहा है। आइए अब समझते हैं कि सेकंड रीज़न क्या है। सेकंड रीज़न, जैसा हमने आपको बताया था, इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ये मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ यूएस फेडरल बैंक। यूएस फेडरल बैंक का एट द मोमेंट कंसर्न है हाई इन्फ्लेशन और हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को कंटिन्यूसली हाइक कर रहा है। इसी के कंपैरिजन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मानना है कि इंटरेस्ट रेट हाइक कर देने से इकोनॉमिक रिकवरी डैम्पन हो जाएगी। अब क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूसली हाइक कर रहा है, तो ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और ये भी एक बड़ा कारण है कि इन्वेस्टर्स यूरोप से पैसा पुल आउट करके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट हाइक कर देने से इंडियन इकोनॉमी पे भी सिमिलर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड लिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी कारण से अगर यूरो फॉल करता है तो इंडियन रुपी भी फर्दर फॉल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज ऑन द फॉल ऑफ यूरो विस डॉलर। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।